पाकिस्तान के खिलाफ अब प्रदर्शनों की धार तेज हो चली है। मुजफ्फराबाद की ओर बड़े प्रदर्शनकारी लगातार गुस्से में हैं। सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। शहबाज सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में इस वक्त भीषण तनाव देखने को मिल रहा है। हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें बनी हुई हैं। जी हां, आज 15 तारीख है, 15 जुलाई, जब अल्टीमेटम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दिया था कि 15 जुलाई तक अगर पीओके के बाशिंदों की बातें, उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन को एक बड़ा रुख अख्तियार करना होगा, जिसमें पीओके में जो विरोध की आवाजें हैं वो और तेज अब हो गई हैं। जी हां, मुजफ्फराबाद में प्रस्तावित मार्च और प्रदर्शन को लेकर शहबाज सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांगों और विरोध के प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। पीओके में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इलाके के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब एक सिविलियन, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कल एक सिविलियन ने पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ये उसके घर पर रेड के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन पर यह बड़ा हमला हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की अगर बात करें तो आज का दिन बहुत बड़ा है वहां के लिए। पीओके में आज पाकिस्तानी सेना और आवाम के बीच आर पार की लड़ाई होती दिख रही है। रावलाकोट समेत कई इलाकों में हजारों प्रदर्शनकारी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने आजादी का ऐलान कर सकते हैं। रावलाकोट से बीती रात सामने आई वीडियो में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये मार्च ऐसे वक्त हो रहा है जब सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किए जाने का दावा किया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। कुल मौतों का संख्या 100 को पार कर चुकी है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस मार्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना और पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि अब जो वक्त वहां पर पीओके में चल रहा है वो खतरनाक होगा। जी हां, कल की बात करें तो कल रावलाकोट बस स्टैंड पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और दावा किया गया कि शुरुआत में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और जब हालात बिगड़ते दिखाई दिए तो कथित तौर पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों सब पर गोलियां चली हैं। 8 लोग मारे गए हैं। बच्चे आंसू गैस के बीच जान बचाकर भागते दिखाई दिए, जबकि जख्मी लोगों को उनके साथ ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते नजर आ रहे थे। इस तरह की कार्रवाई के दावे सुधानोटी इलाके में भी सामने आए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, बागकोटली, मीरपुर, हटियावाला और सुधानोटी समेत कई जिलों में एक साथ सुरक्षा अभियान चलाया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं मुजफ्फराबाद की ओर न बढ़ सकें। यह भी दावा किया जा रहा है कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, पानी बिजली भी काट दी गई है और जो प्रमुख सड़कें हैं यातायात की, जी हाँ, उसको भी रोक दिया गया है और कर्फ्यू जैसी स्थितियां वहां पर हैं, कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हालत हाजरा है, जो अपडेट वहां से मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि पीओके में स्थितियां अभी ठीक नहीं है। जी हां, पीओके में आंदोलन का नेतृत्व करे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित करार दिया है। संगठन के प्रमुख शौकत नवाज मीर समेत 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। यह आंदोलन शुरुआत में महंगाई, बिजली, गेहूं की बढ़ती कीमतों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के शासन के विरोध में बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित एक रैली में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के आधिकारिक रुख को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र न तो आजाद है और न ही विवादित है, बल्कि उनके इस बयान के बाद रैली में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका समर्थन जताया। हालांकि यह बयान आंदोलन के नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान सरकार इस रुख को स्वीकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा, 1.25 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जरा प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। ये इस पर करारदादें मौजूद हैं और उन करारदादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में आवाम के पास ये राइट है,
जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दर्स है जो स्कूल में है, सब झूठ है। मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अफसर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं। तो आप सरदार अमान को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन अब और बड़ा होगा। एक तस्वीर दर्शकों में आपको दिखा रहा हूं, वो तस्वीर देखिए और समझिए। पीओके में हालात जितने बयां किए जा रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक हो चले। ये देखिए, ये लॉन्ग मार्च है, पब्लिक सड़कों पर उतर आई है और पीओके को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए वहां की जो जनता है, वहां के जो हुक्मरान है, वो अब रोड पर उतर आए। ये देखिए, ये वो जनता है, ये वो आवाज है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जो पाकिस्तान में अब रहना नहीं चाहते, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हजारों लोग, करीब 1.25 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे दर्शकों। और ये देखिए, इसमें आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, इसमें महिलाएं भी दिख रही हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये मार्च जो निकला है, ये पाकिस्तान सरकार, वहां की सेना के खिलाफ है, वहां के रेजिम के खिलाफ है। और ये तस्वीरें देखिए। जी आप जरा आपको एक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीरें हैं, गोली चलने की तस्वीरें हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। देखिए, मैं आपको पहले ये ब्रीफ करता हूं। आप जो सफेद कुर्ते में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये उसका घर है। काली वर्दी में जो लोग दिख रहे हैं वो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और पुलिस के लोग हैं। इन्होंने उस शख्स के घर पर रेड डाली थी, जिसके बाद उस घर के जो लोग थे, जो पुरुष थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस से लड़ाई की, उन्होंने खुद बंदूकें उठा ली हैं। पाकिस्तान सरकार और पुलिस की जाती अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको देखिए, कुछ महिलाएं भी वहां खड़ी दिखाई देंगी जो घर से बाहर निकली हैं। और एक सफेद कुर्ते में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, उसने बंदूक उठाई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। हाँ देखिए, ये वो शख्स है, जरा सुनिए। और पाकिस्तान से मेरे साथ सज्जाद तरीन साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सज्जाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार हम पाकिस्तान पीओके को लेकर डिबेट करते हैं और जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, एनालिस्ट जुड़ते हैं, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है पीओके में। वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है, सरकार ने पब्लिक की मांगें मान ली हैं, उन्हें सस्ता राशन मिल रहा है, बिजली पानी मिल रही है, इंटरनेट मिल रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि पीओके में कुछ भी ठीक नहीं है। सज्जाद साहब, नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि लोगों को एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो उनको भी आपस में गिला होता है, लोगों को अपने बाप से भी गिला होता है, लोगों को अपने अजीजों से भी गिला होता है। जहां लोग रहते हैं वहां उनको शिकायत तो होती हैं। हर बंदे की हर मांग पूरी नहीं हो सकती। कुछ मांगे होती हैं जो आपकी पूरी की जाती हैं, कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती। ये तो है इसका पॉलिटिकल एंगल। अब दूसरा एंगल इसका ये है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं, जो हमने पकड़ भी लिए हैं, वो बुनियादी तौर पर इंडिया के तैयार करदा लोग हैं। इंडिया उनको तैयार करके भेज रहा है और गन्ने जो पकड़ी गई हैं वो इंडिया की पकड़ी गई हैं, और वहां करेंसी पकड़ी गई है वो इंडिया की पकड़ी गई है, उनके घरों से करेंसी पकड़ी गई है वो भी इंडिया की पकड़ी गई है। तो बुनियादी तौर पर ये इंडियन स्पॉन्सर जो है, ये प्रोटेस्ट है, इंडिया हर जगह पे स्पॉन्सर कर रहा है और हर जगह पर इंडिया जो है ये इस तरह के इकदाम कर रहा है, क्योंकि इंडिया खुद मकबूजा कश्मीर में जो है ये सारी वारदातें कर चुका है। तो वो ये चाहता है कि इस कश्मीर का माहौल भी उसी तरह बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं उनको इसमें नाकामी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिकायत तो हर जगह पे होती हैं लोगों को,
कुछ मांगे पूरी हो जाती हैं, कुछ मांगे पूरी नहीं होती। फिर आप लोगों मगर को गोली मार ऐसी देते कोई हैं। मोमेंट नहीं है। जो लोग अपनी मांगे मनवाते हैं आप उनको गोली मार देते हैं, बच्चों पर गोलियां चलवाते हैं, बुजुर्गों पर नहीं है गोलियां कि किसी चलवाते को गोली हैं, मारनी और ये है। एजेंडा तो सेटिंग अभी जो करते हैं आप कि कैश मिला है इंडियन रुपी। सबूत आपके पास है? मैं तो आपको 50,000 सबूत दिखा रहा हूं कि पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। मैं तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आपको तो बयान मैंने सुना दिए कि किस तरह से पाकिस्तानी पुलिस लोगों पर ज्यादती कर रही है। ये जो फर्जी एजेंडा सेटिंग होती है सज्जाद साहब कि कैश मिला है, इंडियन रुपी मिला, कोई सबूत है? एक तस्वीर जरा दिखाइएगा मुझे आप। डू यू हैव एनी प्रूफ ये कि बहुत वहां ज्यादा पर इंडियन हमारे करेंसी हम मिली इस है? वक्त आपसे संभल नहीं रहा है तो नहीं है, मैं पीओके, आपको और दिखा आप सकता उसका हूं। मैंने ठीकरा भारत मैसिव पर मीडिया फोड़ पे रहे हैं। बहुत सज्जाद सारी भाई चीजें चली साथ हैं। रहिएगा। ये ग्रुप बहुत कैप्टन सारी यूके करेंसी देवनाथ को के पास लेकर जा रहा गने हूं। पकड़े सर हुए हैं। ये देखिए, इंडिया की अपना क्यादत का मामला गने संभल नहीं रहा है। पकड़े एक घर हुए में हैं। 5 बेटे हैं तो पांचों की पट्टी नहीं। अगर इतना गिला शिकवा है कि आप गोली मार दे रहे लोगों को, इतना गिला शिकवा है कि राशन बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, इतना गिला शिकवा है कि औरतों कोई का राशन रेप कर रहे हैं। नहीं, पीओके नहीं, से एक कोई एक्टिविस्ट जुड़े थे देखिए, मेरे कोई साथ, कोई मुस्तकिन राशन साहब। नहीं, कोई उन्होंने कहा देखिए कि पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं हुआ। वहां पर घरों में कोई घुसकर दवाइयां महिलाओं का रेप कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये लाखों की भीड़ जो सड़कों पर उतर आई है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं। सज्जाद साहब, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। मेरी बात आता हूं वहाँ सज्जाद भाई, आ रहा इंटरनेट हूं। बंद हो अमित गई आ देखो, रहा हूं। आपके पास है। पहले तो आप सज्जाद भाई को ये सुनिए, बताना बात चाहता हूँ हो चुकी है। कि शायद इनको अपना डेटा ठीक रखना चाहिए। राइट। मैं खुद थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। एक सेकंड के लिए अगर मान भी ले सज्जाद भाई का ये दावा कि वहां से इंडियन पैसे मिले, सज्जाद भाई हम क्यों पाकिस्तान में इंडियन रुपी देने जाएंगे? अगर मैं सपोज देना भी चाहता हूं उनको पाकिस्तानी रुपया दूंगा ना। अगर मैं आप जैसे बोल रहे हैं पीओके के एक अवाम को, एक पीओके के एक शख्स को अगर मैं हिंदुस्तानी रुपया दूंगा तो वो क्या करेगा? कहीं खर्च कर सकता है पीओके के अंदर? नहीं। कहां चेंज करने जाएगा? अगर मुझे देना भी होगा तो मैं उसको पाकिस्तानी रुपया दूंगा ना। आपने कहा कि वहां हिंदुस्तान की बंदूकें पकड़ी गई। मेरे को ताज्जुब है, पाकिस्तान के अंदर क्या बंदूकों की कमी है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके सब जगह पर आप कहीं पे भी जाइए 21,000 22,000 रुपए में आपको एक AK-47 मिल जाती है। राइट। भारत को हथियार देने की कोई जरूरत नहीं है, भारत को एम्यूनिशन देने की कोई जरूरत नहीं है, भारत ऐसा करना भी नहीं चाहता है। सबसे बड़ी वजह क्या है मैं बताता हूं। वजह ये है सज्जाद साहब कि आपके यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कलेप्स हो गई है। हर चीज का जवाब आपको सिर्फ आर्मी की गोली और रेंजर्स के आंसू गैस में नजर आती है। कभी पीओके के अवाम के दिल में झांक कर देखिए, दिमाग में झांक के देखिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। बहुत ही जिंदा दिल होते हैं पीओके के लोग। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं भारत के कश्मीर का। भारत के कश्मीर के आप दूर दराज के गांव में चले जाइए, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि दूर दराज के गांव में हमने सब जगह स्कूल खोल दिए हैं, अस्पताल खोल दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, मोबाइल टावर लगा दिए हैं, सब जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक और चीज, भारत के कश्मीर में आप देखेंगे हिंदुस्तान से पानी सस्ता है। भारत के कश्मीर में हिंदुस्तान के मुकाबले बिजली सस्ती है। भारत के कश्मीर में हिंदुस्तान के मुकाबले चावल और आटा ज्यादा सस्ता है, क्योंकि हम उनके जज्बे को समझते हैं। तो आप भी, मेरी दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हो कि ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, इनके साथ मिलकर बात कीजिए। मैं खूब श्योर हूं कि वो ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे होंगे जो कि पाकिस्तान के दूसरी आवाम को नहीं मिलती। आप जो सुविधाएं लाहौर के लोगों को दे रहे हैं, इस्लामाबाद के लोगों को दे रहे हैं, कराची के लोगों को दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे ना पीओके के लोग। आप मिलके बातचीत कीजिए। अब ये लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च में हुजूम आ क्यों रहा है? क्योंकि रास्ते में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान जा रहा है कि रेंजर भेज दो, आर्मी भेज दो, सड़कों पर ब्लॉकेज लगा दो, सड़कों पर तारे बिठा दो, फायरिंग पोस्ट खोल दो, आंसू गैस के गोले फायर कर दो। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, देखिए पीओके के लोग प्यार मोहब्बत से ही जवाब देंगे। जी सज्जाद भाई जवाब दीजिए। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, ये जो मन गढ़ंत कहानी मेरे भाई ने सुनाई है ना, ये बात नहीं है। हमारी बातचीत भी उनसे चल रही है, हमारे मामलात भी उनसे चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ही एक स्टेटमेंट दी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं वो।
देखिए, बातचीत भी होती रहती है, मामला भी आगे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया की जानिब से तैयार करदा लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े, ये मुज़ाकरात आगे बढ़े। कश्मीर एक्शन कमेटी से बातचीत भी हो रही है, पहले भी बातचीत हुई थी, पहले भी एक दफा इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसपे हमने आटा सस्ता किया। पाकिस्तान से सस्ता आटा कश्मीर में मिल रहा है, पाकिस्तान से सस्ती बिजली कश्मीर में मिल रही है, हर जगह पे मोबाइल टावर्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ आजाद कश्मीर में तमाम सहूलतें हैं। और यहाँ पर आए थे गनी लॉन साहब, जब आए थे तो गनी लॉन साहब से मैंने ये पूछा, तो गनी लॉन साहब ने, मैंने उनका खुद एक इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान में आए थे, तो गनी लॉन साहब ने मुझे कहा था कि यहाँ जिस किस्म की मजहबी आज़ादी हैं वो हमारी तरफ मजहबी आज़ादी नहीं है, जिस किस्म की सहूलियत यहाँ है वहां पर नहीं है। ये तो गनी लॉन साहब खुद एतराफ करके गए हैं और वो रिकॉर्ड पर इंटरव्यू उनका आज भी मौजूद है। बात यह है कि ये चंद नौजवान हैं जिनको कोई गलत किस्म की उनको सरपरस्ती की जा रही है हमारे पड़ोसी मुल्क से, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप लड़ जाएं इनसे, ये हर चीज उनको फराहम की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा, हम किसी दिन अगले चंद दिनों में एक नया प्रोग्राम जब आप कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चीजें सेटल ना हो सकें। सज्जाद साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेटल कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सच निकले, क्योंकि अगर ये बात सच नहीं निकली तो पीओके आपके हाथ से जा रहा है। फजल रहमान का आपने जिक्र किया, फजल रहमान क्या भारत के हैं? उन्होंने औकात बताई मुनीर को, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो वर्दी उतार के आओ, ये टीन और ये बिल्ले लगाकर राजनीति मत करो। फजल रहमान ने यह भी कहा कि तुम्हारी वजह से बलूचिस्तान हमारे हाथ से चला गया, तुम देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पीओके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे जद से बाहर जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ तहरीक तालिबान के साथ जंग में पाकिस्तानी सेना पिछड़ रही है। ये एक ऐसे शख्स ने कहा है जिसका पाकिस्तान की सियासत में, वहां के रेजिम में बहुत मजबूत हाथ है। वो भारत की तरफ से नहीं गए थे बात करने के लिए। उन्होंने बताया कि आपका जो सेना प्रमुख है नकारा है, नाकाबिल है। ये फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है और पूरी दुनिया ने इसको सुना है। सज्जाद साहब देखें, आपके पार्लिमान में राहुल गांधी ने जो बातें की, क्या वो जो बातें की उन्होंने मोदी की नाकामी पर, जब हमसे वो जंग हारे और हमने जहाज गिराए, वो तो इससे सख्त बातें की। उसने तो कहा कि सारा पूरा इंडिया का मुंह काला कर दिया इसने, पूरा इंडिया दुनिया में जो है वो खत्म हो गया है। ये सारी उसने जो बातें की वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पाकिस्तानी लीडर बातें कर रहा है, जो कहते थे ये पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है। राहुल गांधी की वो तो तकरीरें आप चलाए ना अपने चैनल पर, जो उसने कहा हम चलाते भी हैं और अब दिखाते भी हैं। झूठ मार कर दी इन्होंने। और दुनिया में जो है पाकिस्तान सुलह कराने जा रहा है, अमेरिका की और ईरान की, और इंडिया तनहा हाँ, वो हो सुलह गया। हमने देखी तो ये सज्जाद भाई, बातें तो चलती वो हैं सुलह हमने सारी। देखी कि वहां पर इस्लामाबाद में बैठ के चल रही हैं, ईरान में अमेरिकी हमले हो रहे हैं, वो सुलह हमने देखी। और अब क्या हालत हाजरा हुआ ईरान अमेरिका के बीच का, वो तो दुनिया देख ही रही है। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये फजल रहमान जो कह रहे हैं वो गलत है। इनके हाफिज सईद जो इनके यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं, उसको अमेरिका बैन करता है, यूएनएससी बैन करता है, उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी बताता है, वो इसको भी नहीं मानते। भारत में इतने आतंकवादी घटनाएं उसने कराई, हमने सबूत भी पेश किए, ये उसको भी, उससे भी इनका राब्ता नहीं है। बड़ा मसला ये है कि इंसान जब कमजोर हो जाता है, उसका धैर्य खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उसको आप बातें बताते रहिए, वो उसको इग्नोर करता है। कैप्टन साहब, पीओके की जो सिचुएशन है, सज्जाद भाई नहीं बताएंगे ये बात, क्योंकि भाई उनको सेना और अपने रजीम से इस बात का खौफ जरूर होगा कि वो कुछ कह दें और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार पाकिस्तान से गायब भी होते हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने सेना और सरकार के खिलाफ बातें टीवी पे कह दी थी। पीओके के जो हालात हैं भी कैप्टन साहब, आप क्या रीड कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो स्थितियां जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, सच में कंट्रोल से बाहर है स्थितियां पाकिस्तान सरकार के भी। अमित देखो, अभी भी मामला कुछ हद तक पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में है। कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। क्या पीओके के लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ रहना चाहते हैं? जाहिर बात है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ रहना चाहेंगे अगर उन्हें इज्जत बख्शी जाएगी, उन्हें बरादरी का दर्जा दिया जाएगा, उनको दोयम दर्जे का नागरिक ना समझा जाए। सबसे बड़ी बात है कि पीओके के लोग अगर कुछ भी छोटी बड़ी मांग कर रहे हैं तो उसे जहां तक पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिवली मान लिया जाए। अभी देखो, ये जो पूरी मामला है इसका शुरुआत तो एक ही एजेंडा से हुआ था ना, कि इनकी असेंबली में जो 12 सीटें रखी गई हैं पीओके से बाहर रहने वाले पीओके के लोगों के लिए। लोग 60 साल पहले, 40 साल पहले चले गए पीओके के बाहर,
जाके कराची में सेटल हो गए, लाहौर में सेटल हो गए, उनको वहां पर नुमाइंदगी दी गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन है पीओके की असेंबली में। जाहिर बात है ये 12 सीटें जो हैं, क्योंकि ये कराची में रहते हैं, ये लाहौर में रहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो तो फिर पाकिस्तान की सरकार के ही नुमाइंदे बन जाएंगे ना पीओके की असेंबली में। तो बहुत ही जायज मांग है कि इन लोगों को सिर्फ ये जो 12 सीटें हैं सिर्फ वहीं पे दी जाएं, एलोकेट की जाएं या चुनी जाएं उन लोगों में से जो कि पीओके के अंदर रहते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल मांग है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं अमित कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी गरेबान में झांके। हर चीज, बलूचिस्तान भारत करा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भारत करा रहा है, अब मेरे दोस्त यहाँ कह रहे हैं कि पीओके भारत करवा रहा है। मैं पाकिस्तान और मेरे दोस्त को बताना चाहता हूं कि भारत के पास दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हैं करने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं रोड्स बनाने में, हाईवे बनाने में, बंदरगाह बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, नए कारखाने बनाने में, बेहतरीन हवाई जहाज बनाने में। फौजी हवाई जहाज नहीं, मैं सिविलियन हवाई जहाज की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास टाइम नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखने का। तो हर चीज के लिए भारत की तरफ कृपया ना देखें, अपनी गरिबान में झांके, अपने देश के लोगों को प्यार मोहब्बत से रखें। देखिए 7 खून माफ, अगर पीओके के लोग को, बशिंदों को आप अपना मानते हैं तो 7 खून माफ। उसने पत्थर फेंका तो क्या हुआ, पत्थर तो हर डेमोक्रेसी में, उसने गोली चलाई तो क्या हुआ, गोली तो एशिया अफ्रीका के हर डेमोक्रेसी में आम आदमी चला ही दे देता है। आप आइए इंडिया में भी आ जाइए, वेस्टर्न यूपी में हर घर घर में बंदूक है, बोलना नहीं चाहिए टीवी में, लेकिन उसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हम वहाँ फौज भेज देते हैं और बीएसएफ भेज देते हैं हर जगह पर और पूरे गांव को उखाड़ देते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने यहाँ रियल डेमोक्रेसी लाइए, जमहूरियत लाइए। आम आवाम जब ऊपर देखे तो उसको सिर्फ शहबाज शरीफ नजर आना चाहिए। आम आवाम जब ऊपर देखे तो उसे अपना प्राइम मिनिस्टर नजर आना चाहिए, होम मिनिस्टर नजर आना चाहिए। आम आवाम पाकिस्तान का जब ऊपर देखे तो उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आईएसआई का जनरल नहीं नजर आना चाहिए। ऐसा एक माहौल बनाइए जी। सज्जद भाई, मेरे पास आखिरी के सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं, आप रिप्लाई करें सज्जद भाई। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है। आप ये देखें कि पहले हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इमरान खान साहब आए, फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, अब फिर शहबाज शरीफ साहब आए हैं। हमारे यहाँ सारे फैसले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर करता है, फ्रंट सीट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठा जोक हुआ ऑफ द डे है सज्जाद भाई, और ये जोक ऑफ द डे। जो पाकिस्तान का कोई फैसला हो, चाहे वो बैन अवी सतह पर हो, चाहे वो लोकली हो, वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं और पार्लियामान में ही इमरान खान के साथ जो आप लोगों ने किया, जो सेना ने किया, वो जमहूरियत है। इमरान खान के साथ जो हुआ वो जमहूरियत है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, ये नहीं है, ये एक सज्जाद भाई मुझे बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। इमरान खान के साथ आप लोगों ने जो किया वो जमहूरियत का हिस्सा है। एक प्राइम मिनिस्टर की आंखें आपने खराब कर दी, उसको जेल में बंद कर दिया, मारने की पूरी प्लानिंग आपने रच ली थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रशिया और अमेरिका का पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं था, इसलिए। ये तो एक इंडियन प्रोपेगेंडा है, यही तो इंडियन प्रोपेगेंडा है। देखिए इंडिया, अभी आप दोस्त मेरे कह रहे थे हम जहाज बना रहे हैं, आप तो फ्रांस के जहाज नहीं चला सके, हमने मार मार के उनका भरकस निकाल दिया फ्रांस के जहाजों का। चलिए वक्त निकल गया है सज्जाद भाई, मैं इसका जवाब देता हूं। और जो मेरे साथ मेहमान है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपने तो उड़ाया भी नहीं है, उन्होंने तो बहुत सारे मिग उड़ाए हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बताते कि पाकिस्तान ने कितने हमारे जेट गिराए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब बहुत शुक्रिया सर।